A for Apple. A for अखिलेश यादव. C for cat. C मैंने चौधरी चरण सिंह. ए फॉर अखिलेश, डी से डिम्पल और एम से मुलायम। यूपी में सपा की पीडीए पाठशाला में इंग्लिश की ऐसी वर्णमाला पढ़ाई गई जिस पर अब प्रदेश में सियासी हंगामा मच गया है। बीजेपी ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बात एफआईआर तक पहुंच गई। अखिलेश ने भी बीजेपी पर पलटवार किया और सरकार पर शिक्षा छीनने का ही आरोप लगा दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के कम छात्र संख्या वाले प्राइमरी विद्यालयों की मर्जिंग और पेयरिंग के फैसले के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला शुरू करने का ऐलान कर दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि जहां सरकार स्कूल बंद करेगी वहां हम पीडीए पाठशाला चलाएंगे। भरी संसद में धर्मेंद्र यादव ने भी इसका ऐलान किया था। इसके बाद प्रदेश भर में इसकी शुरुआत होने लगी। इन पाठशालाओं में सपा नेता बच्चों को स्कूल की ड्रेस में बुला रहे हैं और उन्हें पढ़ाई करा रहे हैं। इस बीच सहारनपुर से एक वीडियो सामने आया था जहां सपा नेता ए से अखिलेश, बी से बाबा साहब अम्बेडकर, सी से चौधरी चरण और डी से डिम्पल और एम से मुलायम सिंह यादव पढ़ा रहे थे। A for अखिलेश यादव. इस पर अब सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि जब सपा सत्ता में थी तब उसने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और अब सपा बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तभी उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और वो आज भी कर रही है। अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी इस हद तक जा सकती है कि अब ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल का पाठ बच्चों को पढ़ा रही है। सब लोग जानते हैं कि उनकी पाठशाला में केवल परिवारवाद है और वो लोग परिवार से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अगर उन्होंने देश प्रदेश के भविष्य की बच्चों की चिंता होती तो वो महापुरुषों के बारे में पढ़ाते, ऐसे लोगों को बारे में पढ़ाते, ज्ञानवर्धन बच्चों का करते जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए काम किया है। वो ए फॉर अब्दुल कलाम पढ़ाते और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये परिवारवाद समाजवादी पार्टी के मूल में है और इसी आधार पर समाजवादी पार्टी पीडीए की परिभाषा को गढ़ने का काम कर रही है। दूसरी ओर बच्चों को पीडीए पाठशाला में पढ़ाने और विरोध प्रदर्शन में शामिल करने के आरोप में भदोही पुलिस ने समाजवादी पार्टी से जुड़े दर्जन भर लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। साथ ही कानपुर में सपा नेता रचना सिंह गौतम पर बिना अनुमति के पाठशाला चलाने के आरोप में केस दर्ज हुआ है, जबकि सहारनपुर मिर्जापुर में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने साफ किया है कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इससे जुड़ा सवाल जब सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं एन फॉर न्यूज भी पढ़ाऊंगा। इसके साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पाठशाला बंद क्यों हुई, आप यानी कि भाजपा सरकार शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है। एन फॉर न्यूज पढ़ाऊंगा। आपको लगता है कि ये अच्छा प्रयास है? नहीं, देखिए सवाल ये है कि पाठशाला बंद क्यों, आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल, आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं। इस दिल्ली शहर में संस्कृति स्कूल में कोई एडमिशन नहीं करा सकता। उस समय समाजवादी सरकार में मैंने संस्कृति स्कूल लखनऊ में खुलवाया। लखनऊ में स्कूल बनने के बाद कुछ दिन चलाया और उसके बाद इस बीजेपी की सरकार ने वो संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। क्या कल्पना कर सकते हो आप? और फिर जो पढ़ाई के क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में, सब बंद कर दिया। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहां पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनपढ़ों के साथ? जो पढ़े लिखे नहीं होंगे विकसित भारत बना दोगे? विश्व गुरु का यही है कि आप पढ़ाई छीन लो गरीबों से। इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम ए फॉर सीख तो रहे कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें, आर फॉर रमन पढ़ें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इस बीच बढ़ते विरोध और विवाद के बीच योगी सरकार ने स्कूल मर्जर नीति में संशोधन भी किया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि 50 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूलों का मर्जर नहीं किया जाएगा। साथ ही 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर होने पर स्कूल मर्ज नहीं होंगे। साथ ही जहां पर स्कूल मर्ज होने से छात्रों को दिक्कत होने जैसी स्थिति होगी, वहां भी स्कूल को मर्ज नहीं किया जाएगा। इस फैसले को सपा अपनी जीत बता रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि पीडीए की पाठशाला और स्कूल मर्जर पर विवाद और कितना बढ़ता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।